जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3197। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अंधेरे सम्राट ने शांति से कहा। उसकी निगाहें येज़िवेन पर टिकी थी जैसे वह उसे डराना चाहता हो। येज़िवेन अभिव्यक्तिहीन थी। वह ये कैसे नहीं देख सका कि डार्क सम्राट उससे पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। डार्क सम्राट की स्थिति के साथ वह तब तक लड़ने को तैयार नहीं होगा जब तक उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। चाहे वह इस लड़ाई में येज़िवेन को हरा सके या नहीं, उसकी खुद की चोटें उसे मारने के लिए पर्याप्त होंगी। कोई और होता तो डरकर भाग जाता। अकेले डार्क लॉर्ड ज्यादा नहीं थे, लेकिन अगर अन्य सम्राट इकट्ठे हुए, जब तक कि वे 8वें क्षेत्र में न हो, वे मृतमांस होंगे। क्या आप अभी भी डार्क शैडो सम्राट और अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी मर चुके हैं। येज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? डार्क लॉर्ड की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। वह अब अपना संयम बनाए नहीं रख सका क्योंकि उसने कुछ भयानक समाचार सुना था। उनके सभी तुरुप के पत्ते इस धारणा पर बनाए गए थे कि डार्क शैडो सम्राट और अन्य लोग जल्दी वापस लौट सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर, यदि डार्क शैडो सम्राट समय पर वापस नहीं लौट सका, तो स्थिति निस्संदेह बेहद खराब होगी। वे सभी होली लाइट माउंटेन पर मर गए। मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार डाला, इसलिए भाग्यशाली होने के बारे में मत सोचो। येज़िवेन ने शांति से कहा। डार्क लॉर्ड की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी। तुम मुझे उकसाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूं। ये सही है। येज़िवेन ने इससे इनकार नहीं किया। वह इसे डार्क सम्राट से गुप्त रख सकता था। वह युद्ध में डार्क सम्राट को मार सकता था, लेकिन उसने डार्क सम्राट को इसके बारे में बता दिया था। डार्क सम्राट को एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप पहले ही 7वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आप 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मेरा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? डार्क लॉर्ड ने पूछा। हालांकि वह येज़िवेन से पूछ रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बहुत निश्चित थी। वह येज़िवेन की योजना को स्पष्ट रूप से समझ गया। हाँ, 7वें दायरे में कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और आप सबसे अच्छे वेटस्टोन हैं। येज़िवेन को बहुत ठंड लग रही थी। वह अब 7वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका था, और वह समझ गया था कि 8वां क्षेत्र कितना कठिन था। हालांकि उन्होंने पहले से ही बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी, फिर भी उन्हें और अधिक तैयारी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेवल 7 के कल्टीवेटर के लिए लेवल 8 के कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ना दुर्लभ था। इसके अलावा डार्क लॉर्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह अपने कौशल को निखारने का सबसे अच्छा अवसर था। अभिमानी अंधेरे सम्राट की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। येज़िवेन ने उसे पूरी तरह क्रोधित कर दिया था। उसने न केवल अंधेरी जाति के सार को मार डाला था, बल्कि उसने उसे एक मट्ठे के रूप में भी इस्तेमाल किया था। जब से वह सम्राट बना तब से उसे इस प्रकार अपमानित कभी नहीं हुआ था। अगर मुझे सही से याद है, तो कई साल पहले डार्क स्टेट ने मानव राज्य पर भी आक्रमण किया था। दुर्भाग्य से सुई संप्रभु कहीं से प्रकट हुए और डार्क स्टेट के आक्रमण को रोक दिया। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो आपके शरीर पर घाव हो गए थे उस समय सुई संप्रभु द्वारा। येज़िवेन के दिमाग में बहुत सारी जानकारी कौंध गई। उसे अचानक याद आया कि कई साल पहले अंधेरी नस्ल ने मानव प्रांत पर आक्रमण किया था। हालांकि वे असफल रहे और अंततः मानव संप्रभु द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया। डार्क लॉर्ड उसके बाद फिर कभी प्रकट नहीं हुआ, और डार्क कॉन्टिनेंट के लॉर्ड की जगह डार्क शैडो सम्राट ने ले ली। यदि ऐसा मामला था, तो वह व्यक्ति जिसने डार्क लॉर्ड को अंततः गंभीर रूप से घायल कर दिया था, वह भी बहुत स्पष्ट था। ये सही है, डार्क थेर्च ने कहा, लेकिन आज तुम्हें अपने अहंकार पर पछतावा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खेती है? डार्क लॉर्ड ने येज़िवेन को उदासीनता से देखा और हमला कर दिया।
उसके शरीर का खून अत्यधिक जल गया और वह तुरंत एक काली छाया में बदल गया जो येज़िवेन की ओर झपटा। वह एक पल में येज़िवेन के ठीक सामने था। उसने येज़िवेन को सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसका आक्रमण प्रकाश की गति से भी तेज था, जिससे समयरेखा प्रभावित हुई। उनकी साधना वास्तव में अद्भुत थी। आत्मा सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर थी जिसे येज़िवेन ने पहले देखा था। हालांकि येज़िवेन ने अब तक केवल 2 आठवें साम्राज्य के सम्राटों को देखा था। हालांकि इन 2 लोगों की साधना पद्धतियों की अपनी अपनी खूबियां कही जा सकती हैं, और प्रत्येक के अपने अपने अत्याचारी पहलू थे। इतनी तेजी, येज़िवेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। यहाँ तक कि डार्क शैडो सम्राट, स्टोन सम्राट और अन्य भी बच नहीं सके उसकी आंखें। लेकिन जब डार्क लॉर्ड ने हमला किया तो वह केवल कुछ ही बात की छवियां देख सका। हालांकि येज़िवेन ने तुरंत अपनी दोहरी पुतलियों को खोला और डार्क सम्राट के छायाचित्र पर नजर डाली। उसकी पीठ पर मौजूद दानव पंख अचानक खुल गए और फिर उसने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। डांग, लेकिन वहां सिर्फ जोरदार दहाड़ थी। डार्क लॉर्ड के अद्भुत हमले को दानव विंग्स द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। लेकिन फिर भी येज़िवेन अभी भी कुछ कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वह विशाल ताकत को पूरी तरह से खत्म कर पाता। दूसरी ओर डार्क लॉर्ड ये देखकर हैरान रह गया कि वह येज़िवेन को नहीं मार सका। अपनी 8वीं लोक शक्ति के साथ, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो, उसे केवल उसे वापस मजबूर करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन येज़िवेन ने ऐसा किया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि येज़िवेन ने क्यों कहा कि 7वें क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस तरह की ताकत के साथ उसने 8वें क्षेत्र को चुनौती देने का साहस किया। 7वें दायरे का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? अपनी पूरी ताकत लगा दो। तुम इस स्तर पर मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। येज़िवेन ने अपने सामने डार्क लॉर्ड को देखते हुए शांति से कहा, आपने डार्क रेस के उच्च स्तरीय अभिजात वर्ग को नष्ट कर दिया। मैं आपको अपने जीवन से भुगतान करूंगा। डार्क लॉर्ड एक घायल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। डार्क रेस के सभी अभिजात वर्ग का सफाया हो गया था। इन देव राजाओं और अर्ध सम्राटों की सुरक्षा के बिना डार्क रेस को जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा कैसे मिल सकता था? एक प्रांत में इतनी संपत्ति थी कि गिनना असंभव था। कौन जानता था कि कितने लोग छाया में छिपे थे? ऐसी परिस्थितियों में डार्क रेस के पास अब हावी होने के लिए पूंजी नहीं थी। भविष्य की लड़ाइयों में उनके लिए सफाया होने से बचना बहुत मुश्किल होगा। बूम! डार्क लॉर्ड के शरीर से एक भयानक आभा निकली। अनंत नामात्र के नियम दिव्य श्रृंखलाओं में संघनित हो गए, जो आकाश में नृत्य करते हुए एक भयानक तूफान का रूप ले रहे थे। इस तूफान के प्रभाव से समय और स्थान सभी प्रभावित हुए। सब कुछ अस्त व्यस्त था और कोई भी वास्तव में उसकी स्थिति को समझ नहीं सका। यह 8वें क्षेत्र के विशेषज्ञ की सच्ची शक्ति थी। वह एक अजेय विशेषज्ञ था जो 9वें क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। उनकी अधिकांश शक्ति उनके शरीर पर लगी चोटों को दबाने में लग गई। लेकिन अब उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। 10 चालों में, मैं तुम्हें 10 चालों में मार डालूंगा। अंधेरा भगवान दहाड़ उठा। तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे 10 चालों में मार डालो। मुझे लगता है कि तुम केवल 10 चालों तक ही टिक सकते हो। येज़िवेन मंद मंद मुस्कुराई। उसने डार्क लॉर्ड की योजना को समझ लिया था, लेकिन उसका दिल पहले से ही हाई अलर्ट पर था। डार्क लॉर्ड के पास केवल 10 चालें थी। उसके बाद न चाहते हुए भी उसकी मौत हो जाती थी। उसकी चोटें दोबारा बढ़ेंगी और यह उसे मारने के लिए पर्याप्त होगी। ये सभी सुई संप्रभु द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे। ये ठीक इसी वजह से था कि डार्क लॉर्ड इन 10 चालों के भीतर येज़िवेन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। बूम! अंधेरे सम्राट ने फिर हमला किया। जैसे ही उसने आक्रमण किया, उसके सिर के ऊपर एक गुप्त कला सक्रिय हो गई। उसके शरीर पर लगे घाव छुपे हुए थे। वह इस समय अपने शरीर की सारी शक्ति और अपने शरीर की सारी जीवन शक्ति को प्रकट करने के लिए उपयोग कर रहा था। क्या आप 8वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते थे? अब मैं तुम्हें 8वें क्षेत्र की शक्ति दिखाऊंगा। आप अभी भी इससे दूर हैं।
जैसे ही डार्क लॉर्ड ने सूंघा, एक भयानक अंधेरी शक्ति बढ़ी और ये ज़िवेन की ओर बढ़ी। वहां कोई काल्पनिक दिव्य क्षमताएं या मार्शल आर्ट नहीं थे। उनकी साधना के स्तर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वह काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे। दिव्य क्षमताओं या मार्शल आर्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके पास ऐसा करने की योग्यता थी। प्राचीन काल से ही वह सदैव अंधकार के नियम के चरम पर अस्तित्व में रहा है। ये ज़िवेन निश्चल रहे, वह केवल इस अंधेरे ज्वार के आतंक को महसूस कर सकता था। टाइम रॉब उसके शरीर पर उभरा और उसकी रक्षा की। ईश्वर का समय साम्राज्य फैल गया। उसकी पीठ पर राक्षस के पंख लगातार फड़फड़ाने लगे, जिससे उसकी रक्षा हुई और रक्षा की दूसरी परत स्थापित हो गई। बूम! अंधेरे स्रोत की शक्ति ने सीधे टाइम डिवाइन किंगडम में विस्फोट किया और तुरंत डार्कनेस डिवाइन किंगडम को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर वह सीधे ये ज़िवेन की ओर दौड़ा जो अंदर था। बूम! फिर यह अदम्य बल के साथ शैतान पंखों की रक्षा को तोड़ दिया और सीधे ये ज़िवेन के चेहरे की ओर बढ़ गया। ये वह शक्ति थी जो केवल 8वें क्षेत्र के स्वामी ही धारण कर सकते थे। 7वें क्षेत्र के स्वामी ये ज़िवेन के सामने बहुत कमजोर थे। ये तो बस एक बात थी, वे कितनी देर तक रुके रह सकते थे और उनके लिए उसके लिए कोई समस्या पैदा करना असंभव था। दुनिया पर हावी हो जाओ। ये ज़िवेन के हाथ में एविसी तलवार से एक झंझनाहट की आवाज निकल रही थी। उसने जोर से चिल्लाया और काट डाला। ऐसा लगता था मानो वह संसार का एक छत्र शासक हो। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ दिया और अंधेरी शक्ति से टकरा गया। बूम! अंधेरी शक्ति को एविसी तलवार द्वारा सीधे विभाजित कर दिया गया था। रुकावटों की परतों से गुजरने के बाद अंधेरी शक्ति अब उतनी भयावह नहीं रही जितनी शुरुआत में थी। इसे एविसी तलवार द्वारा काट दिया गया था। हुश! एक झटके में तुरंत ये ज़िवेन के सामने एक आकृति प्रकट हो गई। उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका दिए बिना एक पैर जो प्रकाश और अंधेरे को चीरता हुआ लग रहा था, ये ज़िवेन की ओर चला गया। बूम! ये पैर दुनिया को नष्ट करने की शक्ति से टाइम रॉब पर विस्फोट कर गया। बस पूरा टाइम रॉब कांप रहा था। समय की शक्ति उन्मत्त होकर इस विशाल शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। अच्छा, ये ज़िवेन को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और एक कदम पीछे हट गया। विशाल बल को नष्ट करने के बाद न केवल वह तेज धार से नहीं बच पाया, बल्कि इसके विपरीत मार्शल सम्राट सील उसके हाथ में दिखाई दी और वह सीधे आगे बढ़ गया। यदि वह पीछे हट गया तो ये योजना व्यर्थ हो जाएगी। ये लड़ाई उनके लिए भी अहम थी। इसका संबंध इस बात से था कि वह 8वें लोक में कब कदम रखेंगे। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।